सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। कल मैंने वीडियो डाल दी थी, आपने देख ली होगी, लेकिन लाइक कमेंट वगैरह कुछ नहीं किया आपने। तो आज की वीडियो से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ ना कुछ लाइक कमेंट जरूर करके जाओगे। तो कल हमने एक टॉपिक कवर किया था मुगल वंश वाला, बाबर का, जिसमें बाबर 4 युद्ध लड़ता है और फिर डेथ हो जाती है बाबर की। जब बाबर की डेथ होती है तो उसके बाद उसके बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। दरअसल बाबर के 4 बेटे होते हैं। एक तो हुमायूं, जिसको दिल्ली और आगरा दे दिया जाता है। दूसरा कामरान, जिसको काबुल और कंधार दे दिया जाता है। और तीसरा बेटा होता है इसका अस्करी, जिसको संभल दे दिया जाता है। और चौथा बेटा इंदाल, जिसको अलवर दे दिया जाता है। ठीक है। ये बाबर पहले से ही जब डेथ होने वाली होती है तो बाबर हुमायूं को बुला के सारी चीज निश्चित कर देता है कि आपको उत्तराधिकारी बना रहे हैं, पर आप अपने भाइयों को मत मारना, क्योंकि उस समय पे गृह युद्ध ज्यादा होते थे। जैसे फादर की डेथ होने वाली होती थी तो बच्चे अटैक कर देते थे एक दूसरे के ऊपर और मार के सारी चीजों को एक ले लेना चाहते थे। तो इसके लिए हुमायूं को बुलाया गया। और हुमायूं पहले से ही नेक दिल था, पर ये फिर भी तीनों हुमायूं के ऊपर अटैक करते लेकिन हुमायूं ने इनको तीनों को कभी वापिस रीबैक अटैक नहीं किया। ठीक है। और इनको छोड़ता गया क्योंकि नेक दिल था हुमायूं। हुमायूं की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक रहेगा भारत में। इसके बाद इसको बाहर भगा दिया जाएगा। जैसे वो 1528 में राणा सांगा से युद्ध लड़ने के बाद उसने शेर शाह ने कहा था, और 1555 से 56 तक फिर आएगा भारत में। ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम रहेगा नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का जन्म होएगा काबुल के अंदर 1508 में। ठीक है। इसके बाद हुमायूं की कुछ दिलचस्पी बातें हैं। हुमायूं एक ज्योतिषी व्यक्ति था। जैसे तो प्रत्येक दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। वीक में जैसे 7 दिन है तो 7 के 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था, इन डेज से मैच करके, ताकि देवी देवता इसके ऊपर पूरे प्रसन्न रहे। ठीक है। तो एक लीन पुल नाम का भारतीय इतिहासकार है, इसने इसके हुमायूं के बारे में बताया है कि ये एक ऐसा मुगल शासक था जो लुढ़कता लुढ़कता अपना जीवन जीता गया और फिर लुढ़कता लुढ़कता ही मर गया। क्योंकि हुमायूं की डेथ ऐसे होती है, लास्ट में सीढ़ियों से गिर के डेथ हो जाती है इसकी। इसके बाद इसके 4 बेटे हो गए, हुमायूं के 3 भाई। फिर हुमायूं के 3 बड़े शत्रु थे, जिनमें से महमूद लोधी बंगाल से, शेर खान बिहार से और बहादुर शाह गुजरात से। महत्वपूर्ण नहीं है, तीनों के तीनों ने अपने अपने क्षेत्र बांट के रखे हैं, तीनों के तीनों शत्रुओं ने। अब हुमायूं एक एक के ऊपर अटैक करेगा और इनसे अपना बदला लेता जाएगा और अपने क्षेत्रों को अधीन करेगा। भारत के पूरे 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 भारत के ऊपर कंट्रोल करना चाहेगा हुमायूं। लेकिन ये शेर खान इसको भारत से बाहर भगाएगा, धीरे धीरे कैसे पावर में आता चला जाएगा। सबसे पहले हुमायूं अटैक करेगा 1531 में, प्रथम आक्रमण कालिंजर के किले पर, जिसका शासक है प्रताप रुद्रदेव, जो यहाँ से हुमायूं को हरा के भगा देगा। ठीक है। इसके बाद 1531 में ही हुमायूं दोबारा अटैक करेगा। दोहरिया का युद्ध, महमूद लोधी वर्सेस हुमायूं। इसमें हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोधी के कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है। अब ये महमूद लोधी की डेथ होती है यहाँ से, तो बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसको ये शेर खान अपने कब्जे में कर लेता है। कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु होगी। फिर शेर खान के पास बंगाल और बिहार दोनों क्षेत्र चले गए। अब शेर खान के पास बंगाल और बिहार दोनों क्षेत्र चले गए तो पावर में आ गया बहुत ज्यादा, और पावर में आ गया तो अब ये हुमायूं के ऊपर अटैक करेगा। 1532 में ये बात हुमायूं को पता चल गई कि जैसे ही पावर में आया अटैक करने की कोशिश करेगा। अब 1532 में हुमायूं ने शेर खान को हराने के लिए आक्रमण किया चुनारगढ़ के किले के ऊपर। दरअसल चुनारगढ़ का एक बहुत बड़ा किला होता था। हुमायूं यहाँ पे 6 महीने तक बैठा रहा और फिर इसने शेर खान ने अपनी रणनीति लगाई और अपने बेटे को भेजा यहाँ पे हुमायूं से संधि करने के लिए। झूठ मूठ की संधि करके हुमायूं को यहाँ से भेज दिया गया। और फिर 1533 में हुमायूं ने अटैक किया बहादुर शाह के ऊपर, जो गुजरात का शासक था, और इसको खत्म कर दिया गया। अब धीरे धीरे इसने 1532 में जब इसने संधि कर ली तो शेर खान ने अपनी अपनी पावर बढ़ानी चालू कर दी और धीरे धीरे पावर में आके हुमायूं को पूरा भारत से बाहर भगाने का पूरा काम करेगा। इसके बाद हुमायूं क्या करता है, 1538 में जब हुमायूं को पता चलता है कि शेर खान की शक्ति वापस से बढ़ती जा रही है, तो फिर ये चुनार पर दोबारा आक्रमण करता है हुमायूं देख के, और चुनार को छोड़ के शेर खान भाग जाता है और सारा बंद करके चला जाता है। और जब हुमायूं इस चुनार को अंदर जाता है, तोप चला के तोपों से तोड़ के तो अंदर जाता है, तो शेर खान ने पहले ही रणनीति बनाई हुई थी। वहां पे इतने रख रखी थी शराब, और हुमायूं शराब का शौकीन था। ये सबसे बड़ा नशा करता था तो हुमायूं करता था। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मुगलों में सबसे बड़ा नशेड़ी और रंगीला शासक यही हुमायूं रहता था। इसके बहुत अलग अलग शौक थे। तो 40 दिन तक ये नशे में वहां पे चूर रहता है।
और फिर जब 40 दिन के बाद इसको होश आता है तो ये वापस अपने बंगाल की तरफ जाता है। तो जब ये बंगाल पहुंचता है, देखता है कि शेर खान ने वहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर रखा है, लाश बिछा रखी है पूरी, ढेर के ढेर हैं लाशों के। और फिर ये सदमे में चला जाता है। और अब शेर खान अपनी ताक में बैठा था पहले ही, तो अपने 1539 में एक फेमस युद्ध लड़ता है बक्सर का, तो हुमायूं उसी शेर खान के बीच में, जिसमें से हुमायूं की डेथ, हुमायूं की मतलब मरते मरते बचता है, डेथ होने से बच जाता है हुमायूं, और यहाँ से निकल के भाग जाता है। और जब यहाँ से भाग जाता है हुमायूं, तो एक निजाम बिश्ती ने इसको बचाया हुमायूं को, और इसकी जान बचाई, नदी पार करवाई। तो जब हुमायूं वापिस से शासक बनता है ना, तो इस निजाम बिश्ती को एक दिन के लिए गद्दी पर बैठाता है। और इसके बाद है 1540 में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कहेंगे। ये फिर से हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, क्योंकि शेर खान ने पहले ही अपनी सोच के रखी थी सारी बातें। 1528 में जब इसको बाबर ने भगाया था, पकड़ने के लिए कहा था, तो इसने तभी कह दिया था कि मैं मुगलों को भारत से भगाऊंगा। तो इसने फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1540 में दोबारा अटैक किया और हुमायूं को भारत से भगा दिया। ठीक है, इसके बाद आएगा सूर्यवंश। सूर्यवंश को हम इसके बाद में कवर करेंगे, पहले हुमायूं को ही कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद फिर 1541 में जब हुमायूं भारत से भाग जाता है, तो जाता कहाँ पे है, जाता है काबुल कंधार की तरफ जाता है। हुमायूं ने फिर सारा देखा अपनी जीवनी को, और सोचा कि भाई इतनी सारी बकवासबाजी हो गई जिंदगी में, अब तो ठीक से जीऊंगा मैं। तो इन सारी चीज़ों को हटा के हुमायूं थोड़ा सा रोमांटिक काम करता है, अपनी शादी कर लेता है महिदा बानो बेगम से। और इसके बाद फिर इसका एक बेटा होता है अकबर नाम से, या बदरुद्दीन नाम से, या जलालुद्दीन नाम से। ठीक है, इन सभी का एक ही मतलब है। 15 अक्टूबर 1542 को एक बेटा होता है इसका, जिसका पालन पोषण करेगी इसकी दाई माँ, या जीजा माँ भी कहेंगे इसको। इसके बाद हुमायूं सोचता है कि जो राजपाट मेरे पिता बाबर ने बसाया था भारत में आके, जो मुगलों की जो नींव रखी थी, उसको मैं वापस से कायम करूंगा, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कब्जे में लूंगा। अब की बार मैं अपने पुराने तौर तरीके नहीं अपनाऊंगा, बल्कि मैं भी एक कट्टर सुल्तान बनूंगा। और यही बात ध्यान में रखते हुए इसने 1545 में सबसे पहले अपने भाई को मारा, कामरान को। हुमायूं ने अपने भाई भाई कामरान से काबुल कंधार लेकर उसको मार दिया। जो ये पहले दया दिखाता था, जब भी ये लोग अटैक करते थे कामरान इसके भाई, और तो हुमायूं छोड़ देता था इनको। और अब की बार इसने खुद अटैक किया, मतलब अब की बार चेंज हो चुका है पूरा। फिर हुमायूं को एक व्यक्ति मिलता है फेमस सा, जैसे तो बाहुबली में कटप्पा रहता है, इसको मिला है एक बेरम खान नाम का व्यक्ति। बेरम खान बहुत सारे युद्ध जितवाएगा इसको, और अकबर के संरक्षक बनेगा बेरम खान। जब हुमायूं की डेथ हो जाएगी ना, तो बेरम खान ही संभालेगा सारी चीज़ों को। तो आगे चलकर जो अकबर का संरक्षक बना। और अब की बार हुमायूं ने क्या किया, एकदम तेज रफ्तार नहीं दिखाई, धीरे धीरे इसने वेट किया सारी चीज़ों का, कि कब जब सूर्यवंश कमजोर होएगा ना, तभी अटैक करूंगा मैं, जैसे कमजोर होएगा तभी अटैक करूंगा, और फिर न्यू बना के रखूंगा मैं। हुमायूं ने बढ़िया प्लानिंग बनाई और इंतजार किया कि जब भी सूर्यवंश कमजोर होएगा तभी इसके ऊपर अटैक करूंगा, और फिर से न्यू अपनी वापिस स्थापित कर दूंगा। तो 1554 में इसने धीरे धीरे सारी चीज़ों को हथियाना चालू कर दिया। जैसे 1545 में काबुल गंदार को, ऐसे भारत में एंट्री करता चला जाएगा अभी ये। अब 1554 में इसने पेशावर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जो पाकिस्तान में एक जगह पेशावर। 1555 में मछुआड़ा का युद्ध जीता, और फिर एक क्षेत्र को हासिल कर लिया। 1555 में सर हिंद का युद्ध जीता, जो सिकंदर सूरी इसका सूर्यवंश का लास्ट शासक था, और फिर से अपने मुगल वंश की नींव यहाँ पे स्थापित कर दी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं हुमायूं ने एक शहर बसाया, दीनपरा। जब हुमायूं 1530 से 1540 तक भारत का शासक था, तब इसने एक शहर बसाया था दीनपना, जिसको 1540 में भाग जाने के बाद शेर शाह ने पूरा दीनपना को खत्म करके, तो शेर शाह सूरी ने उस शहर को खत्म करके दीनपना को वहाँ पे एक किला बनाया, पुराना किला। ठीक है, तो 1556 में जब 1556 में जब हुमायूं ने सिकंदर सूरी को मार दिया, तो फिर अपने वापस से मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो 1556 में आके उसी शहर के अंदर एक लाइब्रेरी रहती थी, दीनपना शहर के अंदर पुराना किला है जिसमें एक लाइब्रेरी थी, उस शेर शाह सूरी के नाम से लाइब्रेरी, शेर शाह सूरी लाइब्रेरी नाम था उसका, शेर शाह सूरी मंडल लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी से गिरकर डेथ होगी इसकी, क्योंकि रात इसने अफीम खाई हुई थी, और ये नमाज पढ़ कर आ रहा था रात को, और नशे में तो सारा दिन रहता ही था। फिर इसकी एक अंतिम इच्छा थी कि जैसे ही मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी कब्र को हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास बनाया जाए, क्योंकि इसका हजरत
निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा फॉलोवर था ये, और ये बहुत बढ़िया सूफी संत था उस समय का। इसके बाद इनकी हुमायूं की कबर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है कि भाई मतलब एक ये कम्युनिटी है पूरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरी संस्था है। इसका काम ये रहता है दुनिया में जितनी भी प्रमुख प्रमुख चीजें हैं ना उनको संभाल के रखना, जैसे ताजमहल है। अब इसकी आत्मकथा किसने लिखी? आत्मकथा का नाम है हुमायूं नामा, जिसको लिखा गया गुलबदन बेगम, इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं सूर्यवंश को। इसी के साथ ही हुमायूं पूरा यहीं पे खत्म हो जाता है। और जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है तो यहाँ पे दो तीन राजा अटैक, वो एमू अटैक करता है। एमू अपना हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रेवाड़ी का शासक रहता है, रेवाड़ी में नमक का व्यापारी था ये, पहले दिल्ली में नमक का व्यापारी था, फिर रेवाड़ी के अंदर आया, बहुत लंबी कद काटी थी। फिर ये धीरे धीरे करके इसने तकरीबन 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी एमू ने, और फिर जीतता चला गया था। फिर इसके बाद जैसे उसको पता चलेगा कि हुमायूं की डेथ हो गई है तो फिर वो गद्दी के ऊपर बैठेगा। एमू 29 दिन तक गद्दी पे बैठा रहेगा। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होएगा, जो इसका बैरम खान सैनिक है अकबर का, वो युद्ध लड़ेगा बैरम खान और एमू के बीच में, पानीपत की दूसरी लड़ाई होएगी। और फिर बैरम खान उस एमू को मार देगा हेड शॉट देके, बाई आंख में तीर लग जाएगा, हाथी के ओहदे से नीचे गिर के उसकी डेथ हो जाएगी। फिर अपना अकबर चालू होएगा। लेकिन बीच में ना एक बार सूर्यवंश आया था, सूर्यवंश को कंटिन्यू करेंगे 1540 से लेकर 1545। ये सब मैंने बताया ना, ये आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब 1540 से 1545 तक अभी ने देखा सूर्यवंश भारत में कैसे सूर्यवंश आया, 1540 से 1555 तक, ठीक है। सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। इसका स्टार्टिंग में शेरशाह सूरी नाम नहीं था, इसका नाम था फरीद खान। इसका जन्म होता है 1486 के अंदर हसियापुर पंजाब में। एक नॉर्मल सा ही सैनिक था स्टार्टिंग में, तो बाद में धीरे धीरे इसने अपनी पावर को आगे बढ़ाया। जब ये शिक्षा लेता था ना जौनपुर में, तो वहीं पे जौनपुर के पास में एक बिहार का राजा था, इसका नाम था बहार खान। बहार खान इसके अंडर, बहार खान ने इसको हायर कर लिया था। जैसे बहार खान का बॉडी गार्ड बन गया था ये। और बहार खान और ये फरीद खान एक दिन जंगल में जा रहे थे घूमने के, शिकार करने के लिए। तो बहार खान के ऊपर अटैक कर दिया एक शेर ने अटैक किया। तो फिर अपने जो ये था फरीद खान था ना, इसने तलवार के एक ही वार से उस शेर को मार दिया। तो एक ही वार से मारा, तो फिर उस बहार खान ने इसको उपाधि दी शेर खान की। जब जंगल में तलवार के एक ही वार से इसको मार दिया तो इसको उपाधि मिली शेर खान की फरीद को, ठीक है। और इसने क्या क्या किया, इसने बाबर का साथ दिया क्योंकि बाबर की सेना में शामिल था ये, और चंदेरी के युद्ध तक साथ दिया इसने। पर बाद में चंदेरी के युद्ध में बाबर को पता चल गया, भनक लग गई कि ये सैनिक खतरनाक है, तो इसको पकड़ने लगे, तो ये भाग गया था फिर वहां से। फिर बाबर के खिलाफ इसने लड़ाई करी, घग्गर का युद्ध। जब जैसे इस चंदेरी के युद्ध में से निकल के भाग गया, तो इसने महमूद लोधी के साथ हैंडशेक किया था। और फिर महमूद लोधी को बाद में फिर इसने, दोनों ने मिलकर लड़ाई करी घग्गर का युद्ध, और दोनों युद्ध हार जाते हैं। और फिर महमूद लोधी को हुमायूं मारेगा 1531 में। और जब बाबर 1530 में मर गया, और बिहार का शासक था वो बहार खान, जिसके अंडर में ये अपना शेर खान आता था, ये फरीद खान आता था। तो बहार खान मरने के बाद, बहार खान की जैसी डेथ हुई, उसके बाद में पूरे पूरे साम्राज्य के ऊपर बिहार का पूरा शासक बन गया शेर खान। अब 1531 में क्या होएगा, 1531 में हुमायूं उसके ऊपर अटैक करेगा दोहरिया का युद्ध, जैसे मैंने तुमको पहले बताया है। हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोधी को मारेगा। महमूद लोधी को मारते ही तो शेर खान के अंदर में दो जगह चली जाएंगी, एक तो बिहार चला जाएगा, एक बंगाल चला जाएगा। वीडियो को पीछे करके देखोगे ना तो पता चलेगा शेर खान की पावर यहाँ से बढ़ेगी और फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब। इसके बाद देखते हैं शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया। शेरशाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका उपन्यास है पद्मावत। ये पद्मावत खिलजी वंश वाला पूरी स्टोरी है इसमें। जो खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक रहता है, इसकी पूरी स्टोरी दिखाई गई अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने उपन्यास लिखा था पद्मावत। अब शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया अपने 1540 में राजा बनते ही। 1545 में इसने कालिंजर अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? इसकी किस्मत बहुत खराब थी, ऐसी सेना खड़ी थी इसकी, बीच में शेरशाह सूरी था। तोप का गोला इसने फेंक के मारा कालिंजर की दीवारों के ऊपर, और वापिस लग के बारूद के ढेर के ऊपर आके गिर गया ये। यहीं पे शेरशाह सूरी खड़ा था और पूरी इसकी डेथ होगी फिर।
शेरशाह सूरी की गोला लगा बारूद के ढेर के ऊपर। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसका मकबरा बनाया गया सासाराम बिहार में। मकबरा इसने जीते जी बनवा दिया था, मतलब इसने मकबरे का निर्माण करवा दिया पहले ही कि जैसे मेरी डेथ हो, कभी भी मेरी डेथ हो जाए चाहे, मेरे को यहीं पे दफनाना है। तो इसका मकबरा आता है पेपर में कहाँ पे, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में। अब शेरशाह सूरी इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि इसने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए भारत के लिए। इसके 3 उत्तराधिकारी थे, आदिल ससूरी, इस्लाम ससूरी और सिकंदर सूरी। तीनों के तीनों नालायक से थे, बिल्कुल कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किया। बस सिकंदर सूरी था, ये लास्ट का व्यक्ति था जिसको मार के हुमायूं ने फिर अपनी गद्दी हासिल कर ली मुगल सल्तनत की। अब इसके द्वारा देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए। जो आज का अपना जीटी रोड है, जिसको जो अमृतसर से लेके कोलकाता तक जाता है, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया हुआ है। इसको पहले कहते थे शेरशाह सूरी मार्ग, और ये तब जाता था पेशावर पाकिस्तान से लेके अपने बंगाल सोनार तक जाता था। तो 1857 में जब खुदाई की गई सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की, तो लॉर्ड ओकलैंड ने बताया कि ये जो मार्ग है ये बहुत बढ़िया मार्ग बना रखा है, और इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग हटा के इसको नाम जीटी रोड दिया गया। ठीक है। इसके बाद इसने और क्या करवाया, 1700 सराय बनवाई राहगीरियों के लिए। सराय मतलब ऐसे ठहरने का स्थान, पूरी झोपड़ी थी, इसमें बीच में मटके रखे होते हैं, पानी पानी वानी पी लो अपने। प्रत्येक माइल स्टोन के ऊपर एक होता था। एक जो आप पत्थर देखते हैं ना जी, ऐसे पत्थर रहते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है 1.6 किलोमीटर ये विलेज है ऐसे करके। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट माइल स्टोन का कॉन्सेप्ट है, ये प्रत्येक 2 कोस के ऊपर लिखा होता था। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी ने शेरशाह सूरी ने दिया था। इसी के साथ ये हुमायूं और शेरशाह सूरी वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो वीडियो रहेगी अपनी अकबर की। अकबर जैसे 1605 से लेके 1556 से लेके 1605 तक गद्दी पर बैठेगा, और इसकी पूरी चर्चा करेंगे अकबर की इस नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।